जय हिंद दोस्तों, राठौड़ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 जाहिर कर दिया है। तो आइए हम समझते हैं कि यह स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है, इसे कौन जारी करता है, हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट काफी अहम हो जाती है। हमने देखा होगा कि हर यूपीएससी हो या पीसीएस की एग्जाम हो, इन एग्जामों में रिपोर्ट विशेष करके हर साल कोई ना कोई रिपोर्ट के ऊपर सवाल बनता ही बनता है। तो इसको लेकर हम काफी सीरियस हो जाना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि 2020 की एक स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है। माननीय मोदी जी ने जो स्वच्छता मुहिम चालू की थी अपने देश में, उसकी जो फलश्रुति है हमें अभी देखने को मिल रही है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे कि ये रिपोर्ट में क्या क्या खास है और इसका क्या महत्व है, उद्देश्य क्या है और हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020। तो फ्रेंड्स, इसे जारी कौन करता है? तो भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री जारी करती है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, यानी आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। हरदीप पुरी साहब इसके जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं इस डिपार्टमेंट के। तो ये मिनिस्ट्री जारी करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसको ध्यान रखना है, यह पूछा जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इसे जारी किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें इस साल किसकी रैंकिंग हाई रही है, आइए देखते हैं किसके शहर ने इस पे टॉप पे बाजी मारी है। तो इसमें सबसे टॉप नंबर पे, प्रथम स्थान पे जो शहर बना हुआ है, ये मध्य प्रदेश का इंदौर शहर बना हुआ है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है इंपॉर्टेंट कि यह लगातार चौथे साल अपने पहले स्थान पर बना हुआ है। तो इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लगातार चौथे साल अपने प्रथम स्थान पर बना हुआ है। दूसरे नंबर पे सूरत आता है, तीसरे नंबर पे नवी मुंबई, यानी तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र की नवी मुंबई, यह शहर तीसरे नंबर पे है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जब हुई थी 2016 में इसको शुरुआत किया गया था। 2016 में इसको शुरुआत किया गया था। और अभी का जो सर्वेक्षण है, ये 5वां सर्वेक्षण हमारे भारत में अभी हुआ है 2020 में। तो यानी इसके पहले जो 4 सर्वेक्षण हो चुके हैं, इसमें भी इंदौर शहर ने अपने प्रथम स्थान बनाए रखा है। तो चौथी बार इंदौर शहर यानी उसको प्रथम स्थान मिला है। दूसरे नंबर पे सूरत है और तीसरे नंबर पे नवी मुंबई है। तो इसको ध्यान रखिए। तो अब इसने कुछ शहरों को कैटेगराइज किया है, इसमें अलग अलग भागों को अपने हिसाब से इसने अपने कैटेगरी के वाइज से जो रैंकिंग दी है। तो इसमें 2 तरह की बातें रखी है, जैसे कि गंगा तटीय शहर इसमें रखा गया है, राजधानी क्षेत्र रखा गया है, छावनी क्षेत्र रखा गया है। तो इसको अलग अलग तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है, उसके हिसाब से इसको नंबर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि गंगा तटीय क्षेत्र, जैसे गंगा जो किनारे बसे हुए शहर हैं, उन शहरों को कौन कौन से शहर प्रथम स्थान पर रखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो स्थान जो हासिल किया है, यह बनारस, वाराणसी, वाराणसी या बनारस, जो भी आप अभी का फिलहाल उसका नाम वाराणसी है। तो गंगा किनारे तट पे जो शहर बसे हैं, उनकी जो रैंकिंग है, उसमें सबसे पहले स्थान पे कौन आता है? बनारस। दूसरे स्थान पे कानपुर, तीसरे स्थान पे है मुंगेर और चौथे स्थान पर है प्रयागराज। 5वें स्थान पे है हरिद्वार को 5वां स्थान मिला है। जो गंगा किनारे बसे हुए शहर हैं, उनको उनमें जो रैंकिंग क्यों हुई है, तो सबसे इसमें टॉप किया है बनारस ने। तो यह हमें ध्यान रखना है।
दूसरी बात आती है कि 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों यानी अर्बन लोकल बॉडीज के अंतर्गत किस राज्य को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें जो स्थान मिला है तो छत्तीसगढ़ ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान जो मिला है महाराष्ट्र को मिला है और तीसरे स्थान पे जो है मध्य प्रदेश इस स्थान पे तीसरे स्थान पे बना हुआ है। इसमें कौन से इसमें जैसे 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय जो स्थानीय निकाय होते हैं उनमें उनकी जो लोकल बॉडी होती है उनका जो रैंकिंग किया गया है तो उनमें से सबसे प्रथम स्थान पे छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश। तो इसे ध्यान रखना है। अब देखते हैं उसके बाद जो आता है 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले शहरों में किसका स्थान सर्वप्रथम है। तो यह झारखंड ने अपना इसमें प्रथम स्थान हासिल किया। झारखंड प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है हरियाणा, तीसरे स्थान पे है उत्तराखंड, चौथे स्थान पे है सिक्किम, पांचवें स्थान पे है आसाम और छठे स्थान पे है हिमाचल प्रदेश। तो ये 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले जो स्थान है जो शहर है उनको यह स्थान मिला है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने देखा पहले इंदौर से ले फिर गंगा तटीय प्रदेश फिर उस गंगा तटीय शहर, उसके बाद हमने देखा कि 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले प्रदेश शहर और 100 से कम स्थानीय निकाय वाले शहर। उसके बाद हम आते हैं राजधानी क्षेत्र। राजधानी क्षेत्र में कौन सा शहर यानी नई दिल्ली, इसको प्रथम स्थान पे ये अभी भी बना हुआ है यानी प्रथम स्थान इसको दिया गया है। छावनी क्षेत्र में हम देखते हैं छावनी क्षेत्र में जालंधर को प्रथम स्थान मिला है। जालंधर शहर को प्रथम स्थान दिया गया है। उसके बाद दिल्ली दूसरे नंबर पे आता है। दिल्ली शहर की छावनी जो है ये दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे यह मेरठ छावनी को मिला है। मेरठ छावनी तीसरे नंबर पे आती है। तो आपने ये रैंकिंग देखा किस किस को क्या क्या यानी किस किस स्थान पे किसको क्या क्या मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो जाती है 2020 के लिए सर्वेक्षण 2000 स्वच्छता सर्वेक्षण मिशन। तो डियर फ्रेंड्स अब देखते हैं हम इसका उद्देश्य क्या है। बेसिकली हम इसका उद्देश्य हमें जानना बहुत जरूरी होता है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि इस बार इसमें जो शामिल जो शहर किए गए थे इसमें 4242 इसमें शहर शामिल किए गए थे। उसके बाद 62 छावनी क्षेत्र को शामिल किया गया था इसमें और उसके बाद जो गंगा तटीय जो शहर है उसको 97 शहरों को उसमें शामिल किया गया था। तो ये टोटल मिला के अभी हमने ये पढ़ी ये रैंकिंग ये टोटल इसके दो माध्यम से ये रैंकिंग बनाई गई थी। तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हम समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो डियर फ्रेंड्स हम समझेंगे कि इसका उद्देश्य के माध्यम इसके पहले हम इसके बैकग्राउंड में चलेंगे। तो माननीय मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जैसे कि 2000 पहले चलते हैं हम तो महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हम देख सकते हैं। महाराष्ट्र से देख सकते हैं वहां पे चलती थी गाडगे बाबा स्वच्छता मुहिम। तो मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह स्कीम वहां से ये आइडिया वहां से लिया होगा। तो उन्होंने पूरे भारत में इसको लागू किया जब वो भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए तब। तो उन्होंने जो लागू किया ये पूरे देश में इसको स्वच्छता के बारे में एक मुहिम चलाई। तो उससे 2016 में इस मिशन को चालू किया गया स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो इसको चालू करने का उद्देश्य यह था कि हमारे देश में हमारा देश साफ सुथरा बने स्वच्छ बने, इसके पीछे एक मुख्य भूमिका यही थी। अब स्वच्छता के बारे में हमें इतना अवेयरनेस क्यों होना चाहिए, इतनी जागरूकता क्यों लानी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी अभी हमारे देश में या और भी कहीं और किसी देश में अगर गंदगी है, जहां गंदगी है वहां रोगों का फैलाव ज्यादा होता है। अभी हम फिलहाल देखते हैं कि
कोरोना महामारी में जितना आदमी अगर खुद को स्वच्छ रखेगा, खुद के ऊपर जितना स्वच्छता के ऊपर ध्यान देगा, बीमारी उससे उतना दूर रहेगी। यानी केवल कोरोना ही नहीं तो और सारी बीमारियां भी, स्वच्छता जहां होगी वहां बीमारी दूर दूर तक नहीं आएगी। तो जितना हमारे देश पे स्वच्छता के ऊपर खर्चा करना चाहिए, जितना वो अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे, इसमें एक धन्यवाद देना पड़ेगा माननीय मोदी जी का कि उन्होंने इस कार्यक्रम को चालू किया और पूरे देश में इसके एक हवा की तरह इसको फैलाया। तो ये बहुत उनकी एक सफलता हम मान सकते हैं। और हम यह देखते हैं कि जहां बीमारी जितना गंदगी जिस शहर में, जैसे अभी पटना एक लेटेस्ट न्यूज है कि वो पटना गंदगी में सबसे ज्यादा गंदगी वाला शहर करके घोषित किया गया है उसको भी। तो हम देखेंगे कि इसमें स्वच्छता के बारे में, इसमें नागरिकों की जो भूमिका होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जैसे हर किसी को यह लगना चाहिए कि हमारा शहर स्वच्छ हो, एक आनंददायी वहां के माहौल हो। जब स्वच्छता रहेगी तो हमें कैसा प्रसन्नता महसूस होगी। अगर वहां की जनता प्रसन्न है तो वहां का आरोग्य होगा वो भी अच्छा रहेगा। हर चीज यानी एक स्वच्छता से बहुत सारी चीजें जुड़ते चली जाती है। तो इसे हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक नागरिकों की भागीदारी इसमें नहीं होगी तब तक हम स्वच्छता से कोसों दूर रहेंगे। तो इसमें इसका एक मुख्य उद्देश्य था कि इसमें नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना सबसे अहम मुद्दा था। दूसरी बात यह थी कि समाज में स्वच्छता के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, अवेयरनेस फैलाया जाए, यह सबसे बड़ी भूमिका थी। जैसे कि महाराष्ट्र में गाडगे बाबा स्वच्छता मुहिम के तरह जैसे गांव गांव को भी एक पुरस्कार दिया जाता है, अभी भी वो मुहिम चल रही है। तो उस मुहिम के तरह हर किसी गांव को लगता है कि नहीं, इस बार मेरे गांव को भी एक पुरस्कार मिलना चाहिए, कुछ राशि के रूप में कुछ धन मिलना चाहिए, कुछ मनी मिलना चाहिए। तो उसके वजह से भी वहां की जनता एक अपने आप में एक स्वच्छता के बारे में अवेयर यानी जागरूक रहती है। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। यानी समाज में स्वच्छता फैलाना ये इसका अहम एक उद्देश्य होता है। अभी गरीबी यानी गंदगी जो है यह बहुत, जैसे गरीब एरिया जो है या फिर जो रूरल एरिया है, यानी जहां गरीबी का जो झोपड़पट्टी एरिया है या जहां जहां जो गरीब बस्ती है वहां पे हम देखेंगे कि इस तरह का जो गंदगी का माहौल सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना एक हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो गंदगी से बीमारी से निजात मिल सकती है। और जो हमारे देश में जो हेल्थ पे इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, वो खर्चा जो दूसरी तरफ डाइवर्ट होगा तो हमारे देश का विकास होगा, हमारा देश और विकसित होने में मदद होगा। नेक्स्ट जो बात आती है स्वच्छता के बारे में, एक प्रतिस्पर्धा की भूमिका क्रिएट करना। यानी हर शहर को यह लगना चाहिए कि अगली बार हमारा शहर भी इस लिस्ट में इसका नाम आए। तो हर किसी को लगता है कि जैसे कि हमने अभी बताया कि गाडगे बाबा स्वच्छता मुहिम के अंतर्गत जो प्रत्येक गांव को यह लगता था कि हमारा गांव इस बार लिस्ट में आए, तो इसी तरह शहरों में भी जो यह प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, हर शहर को यह लगना चाहिए कि नहीं, इस बार हमारा शहर इस लिस्ट में आना चाहिए। तो लोगों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना निर्माण हो, यह इसके पीछे का एक मुख्य उद्देश्य है। और आने वाले समय में हमारे भारत का एक नजरिया, एक अच्छा सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि स्वच्छता के लिए हम अगर हमारी पूरा देश, हमारी पूरी जनता अगर जागरूक हो जाएगी तो हमारे घर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इसको इनिशिएटिव लेकर इसमें भागीदारी निभाना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग भी कहीं वेफर जैसे कुछ खाएंगे, जैसे प्लास्टिक हो गया या फिर कहीं कुछ खा लिया, कुछ कहीं गंदगी फैला दी, तो ये चीजें हमारे समाज से जाने चाहिए, हमारे रूटीन का भाग बनना चाहिए कि हम ऐसी हरकतें न करें और जो दूसरा कर रहा है उससे भी हम रोकें। तो यह बहुत अहम भूमिका हो जाती है और इसका उद्देश्य तभी सफल हो पाएगा जब हम भारतवासी नागरिक
हर नागरिक इसके प्रति जागरूक होगा तो हमारे देश से एक गंदगी से निजात मिलेगी, बीमारी से निजात मिलेगी और हमारा देश जो अग्रसर बढ़ता रहेगा। तो आई होप कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। डियर फ्रेंड्स, आप इस चैनल पे यदि नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।